हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि अभी कोविड के कारण क्लासेस स्कूल्स वगैरह बंद पड़े हैं और लेटेस्ट अभी सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस भी किया है और अब हमें ऑनलाइन क्लासेस भी देखनी है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है इसलिए ताकि आपको पता चल सके जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को रखा गया है और कौन सा टॉपिक उसमें से हटा दिया गया है वो भी मैं भी इसमें बताऊंगा। जो कुछ मैंने लिखा है ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसका पूरा एक रोड मैप मैंने प्रिपेयर कर लिया। आप लोग इसको आराम से देखें। ये पूरा जो भी रोड मैप बनाया है इस चैप्टर के लिए, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। So what we need to study from starting, first of all we need to go through intro. Intro मतलब कि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहले हमें पता हो। So first of all what is electrostatics? इलेक्ट्रोस्टैटिक को जानेंगे, फिर इसके बाद हम ये जानने के बाद आगे बढ़ेंगे what is electric charge, types of electric charges। फिर ये करने के बाद हम आएंगे एक मेथड जिसके थ्रू चार्ज को डिटेक्ट किया जाए किसी ऑब्जेक्ट पर। हाउ कैन वी डिटेक्ट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है या चार्ज नहीं है। तो उसके लिए एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट विल बी फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस पे ही करना है मेनली हमें। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द चार्ज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो जो 12th में हमें करना है इस चैप्टर में, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग बेसिकली, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। लेकिन हमें जो इस चैप्टर में करना है वो है चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन मेथड। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग जान करके हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करेंगे इंडक्शन मेथड से। उसके बाद एक सिंगल मेटल स्फीयर लेंगे, उसको हम चार्ज करने का तरीका देखेंगे। इंडक्शन का मतलब अभी के लिए आप सिंपली समझ लीजिए विदाउट टचिंग, बिना हाथ लगाए चार्ज करना, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट किए चार्ज करना। आफ्टर दैट विल बी स्टडीइंग बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों को हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। आफ्टर दैट विल बी प्रोसीडिंग फर्दर टू द कूलम्ब्स लॉ, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जहां से मेन आप कहें तो मेन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का देखेंगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, इसका एक्सप्रेशन क्या है और वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्ब्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स विल बी डिस्कसिंग द फोर्स बिटवीन सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि मल्टीपल, अगर एक से ज्यादा चार्जेस दे रखे हैं, 2 से ज्यादा चार्जेस दे रखे हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फाइंड किया जाता है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ system of charges या due to collection of charges. After that, after doing this force concept, we'll be studying electric field. जब हम force वगैरह सब कुछ पढ़ चुके होंगे तो हम डिफाइन करेंगे कि what is electric field, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका बेसिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको लिखा कैसे जाता है। एंड देन विल बी डेराइविंग इट फॉर अ पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एंड देन electric field due to the multiple charges, electric field due to the system of charges। अच्छा, इसी बीच में जहां फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस करेंगे वहीं पर हम डिफाइन कर देंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जब यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीख चुके होंगे मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए, तो ठीक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए हम करेंगे तो उस टाइम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू ही इसको हम अटेम्प्ट करेंगे कि कैसे किया जाता है, वो उस टाइम पे सीख लेंगे। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैसे बना होता है, कैसा दिखता है, इसका व्यू कैसा होता है और उसका मीनिंग क्या है और उससे हमें स्टडी क्या करना है। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल आप सिंपली अभी बताने के लिए 2 अपोजिट नेचर वाले चार्जेस, पॉइंट चार्जेस जो बहुत पास में रखे हुए हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके कारण हमें देखना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका एक्सप्रेशन है सही यूनिट, और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डेराइव करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन एंड ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, क्या होती है वो हम इसी टाइम पे डिस्कस करेंगे, एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है। इसके बाद इस सिस्टम को, इस अपोजिटली चार्ज वाले सिस्टम यानी डाइपोल को रख दिया जाएगा
पहले से गिवन किसी यूनिफॉर्मली एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी रैंडम पोजीशन में, और फिर हम देखेंगे कि इस पे टॉर्क कितना लग रहा है। मींस टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो क्या वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को घुमा पाएगा? टॉर्क का मतलब मेन चीज क्या है? टॉर्क कहीं पे भी आ जाए उसका काम क्या है? टू प्रोवाइड रोटेशन, ठीक, घुमाना। तो टॉर्क देखेंगे कि क्या उसके अंदर एबिलिटी होगी उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या डायपोल को रखने के कारण क्या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसके कारण वो सिस्टम घूम जाए, रोटेट हो जाए, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए। Afterwards, we'll be studying the continuous charge distribution and charge density. कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होने का क्या मीनिंग है और व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ चार्ज डेंसिटी। इसके बेस पर हम इसको स्टडी करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिनके सिंबल लैम्डा, सिग्मा एंड रो, ठीक। आफ्टरवर्ड्स विल बी सीइंग द कांसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर, ऑल्दो नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए छोटा सा एक टॉपिक मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा, एरिया वेक्टर, और देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इट्स मीनिंग, और फिर इसका यूज अभी आने वाला है आगे इसमें। गॉसेस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अगेन, ठीक है। व्हाट इज गॉसेस लॉ? फेमस क्वेश्चन है हर साल, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% बोर्ड के अंदर आते ही आता है कि व्हाट इज गॉसेस लॉ स्टेटमेंट, इसका एक्सप्रेशन, तो उसकी थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छी से पता होनी चाहिए, एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इस साल आपकी वन ऑफ द एप्लीकेशन, इस साल बोले तो 2020-21 इस सेशन के लिए बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 आपकी वन ऑफ द एप्लीकेशन हटा दी गई है। अब आपके पास दो ही एप्लीकेशन है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सीधा वायर है लेकिन स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग है उसके कारण, एंड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट 2D। तो अब दो ही एप्लीकेशन है, इसलिए इसका मतलब इनमें से एक तो आती ही आएगी कंफर्म 100% लिखा हुआ है, यानी कि और कुछ हो नहीं हो, ये तो कुछ भी जाओ एट द लास्ट टाइम पे ये जरूर आपका होना ही चाहिए 100%, ठीक है। कोई रोकेगा नहीं इसको, इनमें से कोई ना कोई एक चीज आएगी आपके 3 to 5 मार्क्स की। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्या, तो ये तो हमें स्टार्ट क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये था इसका भी बेसिक क्या इंट्रो कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और तो ये बेसिक इसका भी मैंने जो कुछ दिया इस चैप्टर का, इस मेन इंट्रो दिया है, और अब हम इसकी 1 by 1 नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इन टॉपिक्स को लेते हुए काम करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज मोटिवेट करने के लिए आप लाइक जरूर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, और वहां पे एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना, जिससे जो भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं।